हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंस को बैंक अकाउंट पे ट्रांसफ़र कैसे करें, सिर्फ 1.5% के हिसाब से। क्योंकि आप तो जानते हैं बैंक ने हमें क्रेडिट कार्ड शॉपिंग परचेजिंग के लिए दिया है, लेकिन कभी कभी हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है जो क्रेडिट कार्ड बैलेंस को बैंक अकाउंट पे ट्रांसफ़र करना हमारी मजबूरी बन जाती है। तो ऐसी स्थिति पे आप क्रेड एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको यह जानकर थोड़ा हैरानी होगी कि क्रेड एप्लीकेशन पे तो सभी कार्डों को लिंक करके अपने क्रेडिट कार्डों की पेमेंट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन ट्रांसफ़र करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो गाइस, थोड़ा हैरान मैं भी हुआ था, लेकिन बाद में समझ आया कि यह तो बहुत काम का है। जैसे कि लॉकडाउन से पहले बहुत से एप्लीकेशन थे जो क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को ट्रांसफ़र करने की सुविधा देते थे, लेकिन आज की डेट पे कुछ गिने चुने ही एप्लीकेशन बचे हुए हैं जिन्होंने दम नहीं तोड़ा। बाकी सब आरबीआई की गाइडलाइन के आगे घुटने टेक दिए हैं और बंद हो गए हैं। और जो फ़िलहाल पे चल रहे हैं उन्होंने इतना ज़्यादा चार्ज लागू किया हुआ है कि हमें हज़ार बार सोचना पड़ता है कि करें तो क्या करें। और जो फ़िलहाल चल रहे हैं वह है पेटीएम, मोबीक्विक, पेज़ैप वॉलेट और वगैरह वगैरह। लेकिन इनके जो भी ट्रांसफ़र चार्जेस हैं वह है 4% से भी ज़्यादा हैं। लेकिन मजबूरी इंसान से कुछ भी करवाती है। कुछ लोग तो दुकानों पे जाकर कार्ड स्वाइप करके दुकान वाले को 4 से 5% देकर कैश करवा के आते हैं। लेकिन अगर आप क्रेड एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं और पता नहीं है कि ये सब कैसे करना है, तो बस बने रहिए हमारे वीडियो पे। मैं इस वीडियो पे यही जानकारी देने वाला हूँ। फिर आप बहुत आसानी से क्रेडिट कार्ड बैलेंस को बैंक अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना क्रेड एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं और कुछ क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक अकाउंट पे ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूं कि ये सब कैसे करना है। तो ये मैंने क्रेड ऐप ओपन कर लिया है। अब हम एप्लीकेशन के अंदर होम पेज पे आ गए हैं। बाकी इसमें बहुत सारी सुविधाएं जुड़ी हुई हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको सिर्फ कार्ड के बैलेंस को बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना बताने वाला हूं और मैं सिर्फ वही बताने की कोशिश करूंगा। तो होम पेज पे आने के बाद यहाँ ऊपर कॉर्नर पे कंट्रोल लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। लेकिन याद रहे यहाँ नीचे होम आइकन पे ही सेलेक्ट होना चाहिए, नहीं यहाँ पर कंट्रोल वाला ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो यह मैंने कंट्रोल पे क्लिक किया और हमारे सामने कुछ इस तरह के विकल्प ओपन हो गए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पे रेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो मैंने पहले रेंट पे के थ्रू ट्रांसफ़र किया था वह अकाउंट यहाँ पर सेव है, लेकिन मैं यहाँ एक नया अकाउंट सेव करूँगा ताकि आपको और भी बेहतर से समझा सकूँ। तो यहाँ पर हाउस रेंट पे क्लिक करना है। तो यह मैंने हाउस रेंट पे क्लिक किया और अमाउंट भरने का ऑप्शन आ गया है। तो मैं इस पे अमाउंट भर देता हूँ जितना मुझे अपने बैंक पे ट्रांसफ़र करना है। आप इस बात से ये मत सोचना कि रेंट पे का ऑप्शन है, ट्रांसफ़र का तो है नहीं। तो गाइस, ये वही बात है, कान को घुमा के पकड़ो या सीधा पकड़ो, कान पकड़ना तो कान पकड़ना ही होता है। चाहे रेंट लिखा हो या ट्रांसफ़र, हमारा मतलब तो कार्ड के बैलेंस को अकाउंट तक पहुँचाना है। तो वह काम हम यहाँ से करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो अपना कोई भी रेंट पे कर सकते हैं। अगर कोई होम रेंट, शॉप रेंट हर महीने देना पड़ता है, और अगर हमारा खुद का घर है, खुद की शॉप है, तो सिंपल सी बात है, हम कोई और काम के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो खैर वो आपकी ज़रूरत है, आप किस लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम है बताना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर अमाउंट भर देता हूँ 13,000 रुपये और पे विथ कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है। यह मेरा सेल्फ अकाउंट है तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ और प्रोसेस कर देता हूँ। तो यह मैंने प्रोसेस कर दिया और इसके बाद अकाउंट नंबर डालना है। तो यह मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया और नीचे फिर से री इंटर अकाउंट पर वही दोबारा से अकाउंट नंबर भर देते हैं। अकाउंट भरने के बाद नीचे अपने ब्रांच का IFSC कोड भर देना है। उसके बाद प्रोसेस कर देना है। यह मैंने प्रोसेस कर दिया और प्रोसेस के बाद एक बार कन्फर्म करना है और इसके बाद एक स्टेप और आएगा जिस पे आपको अपना फुल एड्रेस भरना होगा। तो यह मैं कन्फर्म किया और एड्रेस भरने के लिए हमारे सामने फॉर्म आ गया है।
तो यह मैं ऊपर वाली लाइन पे अपना फुल एड्रेस भर लेता हूँ और एड्रेस भरने के बाद नीचे अपना पोस्ट ऑफिस कोड डाल देना है और पोस्ट ऑफिस कोड डालने के बाद अपने आप ही स्टेट और सिटी आ जाएगी। इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है और सिंपल से प्रोसेस टू पेमेंट करना है। तो यह मैंने प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक किया तो मेरे सारे क्रेडिट कार्ड यहाँ पर दिखाने लगा है। तो हमें यहाँ से अपना क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो यह मैंने वह कार्ड सेलेक्ट कर लिया जिस कार्ड से मुझे ट्रांसफ़र करना है, लेकिन आप चाहें तो कोई दूसरे कार्ड से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कार्ड यहाँ पर लिंक भी नहीं है। तो अगर दूसरे का कार्ड है तो आप यहाँ ऊपर ऐड न्यू कार्ड पे क्लिक करके नए कार्ड की डिटेल्स डाल करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी आप ये मत सोचना कि हम सिर्फ अपने कार्ड से ही अपने ही बैंक पे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, बल्कि आप यहाँ से अपने अकाउंट या दूसरे अन्य अकाउंट किसी के भी अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो फ़िलहाल मेरा कार्ड पहले से ऐड है तो मैं अपना कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यह मैंने कार्ड सेलेक्ट किया और प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक किया और यह मुझसे एक्सपायरी डेट और CVV डालने के लिए बोल रहा है। यह मैंने अपना एक्सपायरी CVV डाल दिया और यह प्रोसेस टू पे कर दिया। इसके बाद यहाँ थोड़ा प्रोसेस हुआ और मुझे वहाँ ले गया जहाँ पे हमें OTP या पिन से वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है। तो मैं अपने एक्सिस एप्लीकेशन पिन से वेरीफाई करने वाला हूँ। आप चाहें तो यहाँ OTP का भी ऑप्शन है। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और OTP डालने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। और यह ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह का इंटरफेस यहाँ देखने को मिल रहा है वह आपको भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरफेस हो सकता है। तो आपको यहाँ पर खुद से समझकर सेलेक्ट कर लेना है। तो यह मैंने अपना लॉगिन पिन इंटर कर दिया और सबमिट कर दिया और थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद यह पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 13,202 रुपये की। 13,000 तो वह हमारा अमाउंट है जो हमारे बैंक अकाउंट पे ट्रांसफ़र हुआ, बाकी 202 रुपये इसके ट्रांसफ़र चार्ज हैं। अगर कैलकुलेट किया जाए तो 13,000 रुपये का ट्रांसफ़र चार्ज हुआ 195 रुपये, लेकिन इसने 202 रुपया काटा है। तो इसका मतलब है 1 रुपये 55 पैसे के समथिंग चार्ज काट रहा है। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो थोड़ा कुछ और बेसिक जानकारी आपको बता दूं ताकि इन सवालों का जवाब भी आपको मिल जाए। तो आपको लगता होगा इसकी लिमिट कितनी होगी, हम 1 महीने में कितने तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गाइस मैंने 1 महीने में 1 लाख तक किया हुआ है और मुझे इतना ट्रांसफ़र करने में कोई रुकावट नहीं आई हुई है। तो मैं लगभग इसी को मानता हूँ कि 1 लाख तक आप आसानी से कर सकते हैं। और याद रहे 2500 से ऊपर का अमाउंट ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अगर आप उससे कम का अमाउंट भरते हैं तो यह ट्रांसफ़र नहीं करेगा। आप 2500 से ऊपर का कितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र एक बार में कर सकते हैं, 2 बार में कर सकते हैं, लेकिन 2500 से ऊपर का ही करना पड़ेगा। तो गाइस मेरी तरफ से सारी जानकारी कंप्लीट हुई। बाकी फिर भी अगर मेरी सोच से कुछ जानकारी रह गई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।